नमस्कार। एक बड़ी ब्रेकिंग खबर आ रही है और ब्रेकिंग खबर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए सुखद हो सकती है और महागठबंधन के लिए ये दुखद खबर है। खबर ये है कि नीतीश कुमार जो लगातार अपनी पार्टी को समेटने में लगे हुए हैं, लौकुश समीकरण को साधने में लगे हुए हैं, वहीं लगातार उनकी पार्टी से लोगों का जाना आना भी जारी है। आने की बात तो कम, लेकिन जाने की स्थिति लगातार बनी हुई है। पिछले कई महीनों में आपने नहीं देखा होगा कि नीतीश कुमार के पार्टी में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। कहा तो ये जा रहा है कि पार्टी के भीतर भी कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं, कई गुट हो गए हैं और इन सबको लेकर के जो लोग नाराज चल रहे हैं वो धीरे धीरे करके पार्टी से नाता तोड़ रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में आपने देखा उपेंद्र कुशवाहा के अलग होने के बाद ये चर्चा तेज हो गई कि नीतीश कुमार अब लवकुश समीकरण को साधने में, उसे समेट करके रखने में असफल हो रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि लवकुश की पार्टी कही जाती है जदयू, लेकिन अब दो सवर्णों को सामने आप देख रहे होंगे। एक तरफ जहां ललन सिंह पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो लगातार पार्टी का कमान अपने हाथ में लिए हुए हैं, जिसको लेकर के कहा यह जा रहा है कि उनसे नाराजगी भी काफी है, कई गुट उनके व्यवहार के चलते बन गए हैं। तो वहीं आपने देखा होगा कि हाल फिलहाल में वशिष्ठ नारायण सिंह को इस अवस्था और उम्र के बावजूद उन्हें कार्यालय और पार्टी के मामलों में हस्तक्षेप करने के लिए और एक्टिव होने के लिए कहा गया है। लगातार वो एक्शन में है, लेकिन इसका भी कोई असर पड़ता नहीं दिख रहा है। आपको बता दें कि पार्टी में लवकुश समीकरण को साध करके रखने की कोशिश में नीतीश कुमार धीरे धीरे नाकाम होते जा रहे हैं। एक बार जहां आपने देखा कि उपेंद्र कुशवाहा बाहर हुए, उनके साथ लवकुश के कई नेता बाहर हुए, तो अब उनकी पार्टी की एक वरिष्ठ महिला नेत्री जो कि लंबे समय से नीतीश कुमार का पक्ष बड़ी मजबूती से रख रही थी, प्रवक्ता भी थी, लेकिन उनको भी पार्टी ने जब साइडलाइन कर दिया, लंबे समय तक वो इंतजार करती रहीं और यहां तक कि नीतीश कुमार का भी इसमें एक नहीं चला। नीतीश कुमार से बातचीत के बाद भी कोई असर नहीं पड़ा और उनको पार्टी के फोरम से बिल्कुल अलग थलग ही रखा गया। थक हार कर लवकुश समाज की ये नेत्री, जिनके पिता बिहार में कभी बड़े नेता हुआ करते थे, अब वो इस दुनिया में नहीं है। नीतीश कुमार भी उनके मातम पूर्ति में गए हुए थे और यहां तक कि तुलसीदास मेहता ने अपनी विरासत अपने पुत्र और पुत्री दोनों को दी। उनके भाई, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आलोक मेहता नीतीश सरकार में मंत्री हैं। वहीं सुहेली मेहता जो कि एक मजबूत नेता के रूप में जदयू की प्रवक्ता भी रही हैं, वो कहा यह जा रहा है, सूत्रों से जो जानकारी मिली है, कि वो किसी भी पल पार्टी छोड़ सकती हैं। खबरें तो यहां तक आ रही हैं कि आज ही ये खबर आप सुन रहे होंगे, उसी बीच में आप तक भी सूचना आ जाएगी कि सुहेली मेहता और उनके साथ बहुत सारे संख्या में लोग पार्टी से त्यागपत्र देने के लिए और छोड़ने के लिए मजबूर हो गए हैं। उनका सीधे कहना यह है कि पार्टी में अब पहले वाली बात नहीं रह गई है। इन सारी बातों को लेकर के एक बड़ा आरोप है नीतीश कुमार की जदयू पर, जिसको लेकर के अब तक कोई विवाद नहीं होता था और लवकुश समीकरण की सबसे बड़ी पार्टी हुआ करती थी। उस समाज में कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार को 17 सालों तक बिना शर्त समर्थन दिया, लेकिन अब जो वर्तमान परिस्थिति बन गई है और जिस तरह से नीतीश कुमार ने फैसले लिए हैं, उन फैसलों को लेकर के पार्टी के भीतर टूट लगातार देखी जा रही है। सुहेली मेहता का इस्तीफा है तो देखने में बहुत छोटी सी बात, लेकिन इस इस्तीफे के बाद कहीं ना कहीं बिहार में एक और माहौल बनेगा और खास करके लवकुश समीकरण पर जो भारतीय जनता पार्टी का दबदबा और अंकुश बढ़ता जा रहा है। वहीं आपको यह भी पता होगा कि 2020 में लवकुश समीकरण की पार्टी कहे जाने वाले जदयू और नीतीश कुमार से आगे निकल गए थे राष्ट्रीय जनता दल और सबसे ज्यादा राष्ट्रीय जनता दल में जीत करके लवकुश समाज से नेता आए थे। अब देखना दिलचस्प होगा कि 2024 की एक तरफ तैयारी चल रही है, वहीं लगातार इस तरह से लोगों का पार्टी छोड़ना कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के लिए मुश्किलें जरूर पैदा कर रहा है। एक तरफ देश भर में विपक्ष को एकजुट करने में लगे नीतीश कुमार, लेकिन अपने ही घर में वो नहीं संभाल पा रहे हैं लोगों को और लोग उनसे संतुष्ट, उनके व्यवहार से, उनकी पार्टी के जो नेतृत्व हैं उनके क्रियाकलाप से लोग धीरे धीरे नाखुश होकर के पार्टी से बाहर निकल रहे हैं। अब देखना होगा कि यह सिलसिला शुरुआत हुई है, कहां तक जाकर के पहुंचती है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। जैसे ही इस पर कोई विशेष अपडेट आता है हम आपको तुरंत जोड़ते हैं। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा,
ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।